हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8th एमपी बोर्ड का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कालज्ञो वराहमिहिर पढ़ने जा रहे हैं। कालज्ञो वराहमिहिर का मतलब होता है ज्योतिष वराहमिहिर। अस्ति उज्जैनिया निकटे कपित्त नामख्यो ग्रामः, यानी उज्जैन के निकट एक कायथा नाम का गांव है। तत्र आदित्योपासक आदित्यदास नाम कश्चित विप्रह प्रतिवस्ति स्म। वहां पर आदित्य दास नाम के कोई ब्राह्मण रहते थे। तस्य गृहे वराहमिहिर नाम बालको जायत। उनके घर में वराहमिहिर नाम का एक बालक जन्म लेता है। वराहमिहिरस्य जन्म 499 ख्रीस्ताब्दे संजातम। वराहमिहिर का जन्म 499 ईस्वी में हुआ था। बालक वराहमिहिर स्वकीय पित्रा एवं ज्योतिष विद्याम अध्यगच्छत। बालक वराहमिहिर ने अपने पिता से ही ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। ततः सः पाटलिपुत्र नगरम गत्वा प्रसिद्ध खगोल शास्त्र ज्ञात आर्यभट्टात् खगोल शास्त्र अध्ययनम कृतवान। है ना, उन्होंने फिर क्या किया, पाटलिपुत्र नगर गए, वहां पर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, उनसे खगोल शास्त्र का अध्ययन प्राप्त किया। तदानीम उज्जैनी विद्या प्रमुख केंद्र आसित। उस समय उज्जैन जो था विद्या का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। उज्जैन्यां गुप्तवंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि वर्धितानि शासन। उज्जैन में गुप्त वंश के संरक्षण में बहुत सारी विद्याएं, बहुत सारे विज्ञान, सांस्कृतिक के केंद्र थे। अत्र नाना दिग्देशभ्य विद्वजनानां समागमः भवति स्म। वहां पर कई देशों से विद्वान आते थे। अत ए वराहमिहिरोऽपि समाप्य अध्ययनम अस्मिन्नेव नगरम समागतः। अतएव वराहमिहिर भी अपना अध्ययन समाप्त करके इस नगर में आ गए। वराहमिहिर वेदज्ञ वैज्ञानिक चासीत। वराहमिहिर वेदों को जानने वाले और वैज्ञानिक भी थे। सह गतानुगतिकतया स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वम प्रतिपादितवान। उन्होंने समय की गणना की, ग्रह नक्षत्र प्रभावी शास्त्रम फलित ज्योतिषम नाम शास्त्रम तस्य प्रिय प्रतिपाद विषय अभवत। है ना, ग्रह नक्षत्रों से प्रभावित होकर उन्होंने फलित ज्योतिष नाम के शास्त्र का प्रतिपादन किया। तेन कृता काल गणना प्रमाणिक है, इसलिए उनके लिए काल की गणना यानी समय की गणना करना प्रमाणिक है। भारते फलित ज्योतिष से प्रथम आचार्य वराहमिहिर एव अस्ति। भारत में फलित ज्योतिष के सबसे पहले आचार्य वराहमिहिर ही थे। न तत्पूर्वम फलित ज्योतिष शास्त्र प्राप्य थे भारत। उसके पहले भारत में फलित ज्योतिष का शास्त्र किसी ने भी प्राप्त नहीं किया था। एषः सर्वप्रथमम प्रतिपादितवान यह चंद्रस्य प्रकाश स्वकीय नास्ति। उन्होंने सबसे पहले पता किया था कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वह स्वयं का नहीं है, अपितु सह सूर्य से प्रकाशन प्रकाशित, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वराहमिहिरेण बृहत संहिता बृहजातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। वराहमिहिर ने बृहत संहिता बृहजातकम पंच सिद्धांतिका आदि ग्रंथों की रचना की। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्या गुण तत्वानां प्रतिपादनम अस्ति। है ना, उन्होंने अपने खगोल विद्या का प्रतिपादन किया। अनेन न केवलम खगोल तत्वानां निरूपणम कृतम अपितु पृथ्व्यां गोलकत्वम गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तः पर्यावरण विज्ञानम जल विज्ञानम भूविज्ञानम अपि विस्तरण विवेचितम। उन्होंने न केवल खगोल तत्वों का निरूपण किया, बल्कि उन्होंने पृथ्वी के गोल होने का, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का, पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भूमि विज्ञान का विस्तार से वर्णन भी किया है। पादपः वल्मीकाश्च अधो भूमिक जल स्थिति प्रदर्शयन्ति। है ना, भूमि में जो जल की स्थिति है उसका भी बारे में उन्होंने बताया। आधुनिक वैज्ञानिक अपि तद्वलंब अन्वेषण कुर्वन्ति। आज के वैज्ञानिक भी उनके अन्वेषण को पढ़कर भी आगे कार्य करते हैं। नाना देशेषु परिभ्रमण स्वकीय ज्ञान दीप्तया दीप्यमान 587 ख्रीस्ताब्दे सह दिवंगत। कई देशों में परिभ्रमण भ्रमण करने के बाद, है ना, अपने ज्ञान के दीपक को उन्होंने जलाया और उनकी जो मृत्यु थी वो 587 ईस्वी में हो गई। स्वकीय विस्तृत ज्ञान खगोल सदृशम गहन विषय शरण प्रसुतम। उन्होंने अपने ज्ञान से खगोल का गहन, जो खगोल शास्त्र था उसका गहन विषय, गहन अध्ययन करके उसको सरल रूप से प्रस्तुत किया।
ज्योतिष विद्या महारणनम तर्तुम तस्य ग्रंथा नौका सन्ति, है ना। ज्योतिष विद्या, है ना, ग्रंथों को पढ़ने के लिए उनकी जो ज्योतिष विद्या है वो एक नौका का काम करती है। सह महान कालज्ञ आसित, वह एक महान ज्योतिषी थे। ज्योतिर्विद्या तो वरामिहिर तिमिर नाशक सूर्य आसित। ज्योतिष विद्या में वरामिहिर जो थे वह एक अंधकार को विनाश करने वाले, जैसा सूर्य होता है उस प्रकार से वे दीप्तिमान थे। अब ये है इस चैप्टर के शब्दार्थ। अब हम आते हैं प्रश्न उत्तर पर। वरामिहिरस्य जन्म कुत्र अभवत, वरामिहिर का जन्म कहाँ हुआ था? कपित्थ ग्रामे यानी कायथा नामक गांव में। वरामिहिरस्य पितु नाम किम, वरामिहिर के पिता का नाम क्या था? आदित्यदासः यानी आदित्यदास। वरामिहिर कस्मात् ज्योतिषम पठितवान, वरामिहिर ने किससे ज्योतिष विद्या प्राप्त की? स्वकीय पित्रा यानी अपने पिता से। वरामिहिर खगोल शास्त्रम कस्मात् पठितवान, वरामिहिर खगोल शास्त्र को किससे पढ़े? तो आर्यभट्ट यानी आर्यभट्ट से। वरामिहिर अध्ययनम समाप्य कुत्र अगच्छत, वरामिहिर अपना अध्ययन समाप्त करके कहाँ आ गए थे? उज्जैन यानी उज्जैन। अब हम एक वाक्य प्रश्न उत्तर पर आते हैं। वरामिहिर से जन्म कदा अभवत, वरामिहिर का जन्म कब हुआ था? वरामिहिर से जन्म 499 ख्रीष्टाब्दे अभवत, वरामिहिर का जन्म 499 ईस्वी में हुआ था। वरामिहिर कदा दिवंगत, वरामिहिर कब, वरामिहिर की मृत्यु कब हुई? वरामिहिर 587 ख्रीष्टाब्दे दिवंगत, वरामिहिर की जो मृत्यु है वो 587 ईस्वी में हुई थी। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथम आचार्य कः अभवत, भारत में फलित ज्योतिष के सबसे पहले आचार्य कौन थे? तो भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्य वरामिहिरः अभवत, भारत में फलित ज्योतिष के सबसे पहले आचार्य वरामिहिर थे। यहाँ पर सिर्फ कह हटाकर आपको वराहमिहिर रखना है, बाकी पूरा क्वेश्चन में से आंसर है। वराहमिहिरेण के ग्रंथा विचिता, वराहमिहिर ने किस कौन कौन से ग्रंथों की रचना की? वराहमिहिरेण बृहत संहिता, बृहजातकम, पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विचिता। वराहमिहिर ने बृहत संहिता, बृहजातकम, पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विचिता। वराहमिहिर ने बृहत संहिता और इन बृहजातकम, पंच सिद्धांतिका आदि ग्रंथों की रचना। पादपा वल्मीकाश्च किम प्रदर्शयन्ति, है ना, भूमि की अधोजल भूमि की स्थिति का किस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया? पादपा वल्मीकाश्च अधोभौमिक जल से, अधोभूमिक यानी कि अंदर की जल की स्थिति का प्रदर्शन उन्होंने किया। अब यहाँ पर आते हैं अपन संधि विच्छेद पर। आदित्योपासक, आदित्य प्लस उपासक, यहाँ बनती है आपकी गुणस्वर संधि। गुणस्वर संधि क्यों बन रही है? क्योंकि आदित्य जो है यहाँ अ पर खत्म हो रहा है और यहाँ ऊ पर स्टार्टिंग हो रही, तो अ और ऊ मिलाकर ओ बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर गुणस्वर संधि है। अस्मिन्नेव में अस्मिन प्लस एव, अस्मिन प्लस एव में व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि में पीछे जो है आपका व्यंजन है और वो जुड़ रहा है आपके स्वर से, तो यहाँ पर कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। समाप्य अध्ययनम, समाप्य प्लस अध्ययनम, य अ पर खत्म हो रहा है और अ से यह शुरू हो रहा है, अ और आ मिलाकर दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि। फिर है बालको अजायत, तो बालकः अजायत, बालकः में पहले तोड़ने पर क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है ना। विसर्ग जब स्वर या व्यंजन से मिलता है तो कौन सी संधि बनती है? विसर्ग संधि बनती है। फिर वर्धिताश्च में वर्धितः प्लस च, यहाँ पर भी तोड़ने पर पहले वाले शब्दों में क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है, इसलिए विसर्ग संधि। फिर खगोल शास्त्र अध्ययनम, खगोल शास्त्रस्य प्लस अध्ययनम, यहाँ भी अ और अ जुड़कर दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए बन रही है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो ये हुई आपकी संधि और एक वाक्य की प्रश्नोत्तर। अब हम आते हैं रिक्त स्थान पर। लिखा है वरामिहिर अध्ययन समाप्य आगत, वरामिहिर अध्ययन समाप्त करके आ गए थे, तो कहाँ आ गए थे? उज्जैनी या पाटलिपुत्र नगरम? उज्जैनी। आर्यभट्ट आसित, आर्यभट्ट थे खगोल शास्त्री या साहित्य शास्त्री? खगोल शास्त्री। बृहजातकम नाम ग्रंथ विचित, बृहजातकम नामक ग्रंथ की रचना की किसने की? आर्यभट्टेन या वरामिहिरेन? वरामिहिरेन। कपित्थ ग्राम निकटे अस्ति, कपित्थ ग्राम निकट था, किसके निकट था? पाटलिपुत्र नगर के या उज्जैन के? तो उज्जैन के। गुरुत्वाकर्षण से सिद्धांत विवेचित, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का विवेचन किया था आदित्य दास ने या वरामिहिर ने? वरामिहिर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, जिसमें लिखा है उचितम योजयत यानी मिलान कीजिए।
उज्जैना निकटे कपित्त ग्राम, उज्जैन के निकट है कपित्त ग्राम, कपित्त गांव। वराहमिहिरस्य जन्म, वराहमिहिर का जन्म हुआ था 499 ख्रीस्ताब्दे। आदित्य दासस्य पुत्र, आदित्य दास के पुत्र थे वराहमिहिर। अध्ययनम समाप्य वराहमिहिर समागत, अध्ययन समाप्त करके वराहमिहिर आ गए थे। कहाँ आ गए थे? उज्जैनी। वराहमिहिरस्य मृत्यु, वराहमिहिर की मृत्यु हुई थी 587 ख्रीस्ताब्दे। फिर अगला जो प्रश्न है, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। ठीक है, सही जो सही है उसके आगे आम, जो गलत है उसके आगे न लिखिए। पंच सिद्धांतिका इत्यस्य ग्रंथस्य रचयिता वराहमिहिर अस्ति। पंच सिद्धांतिका इस ग्रंथ के रचयिता वराहमिहिर है। हाँ। बृहजातकम ग्रंथस्य रचयिता, बृहजातकम ग्रंथस्य रचयिता आर्यभट्ट अस्ति। बृहजातकम ग्रंथ के रचयिता जो है आर्यभट्ट है? नहीं। आर्यभट्ट खगोल शास्त्री आसीत्, आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे। हाँ। वराहमिहिरस्य कृता काल गणना प्रमाणिके अस्ति, वराहमिहिर के लिए काल की गणना करना प्रमाणिक था। हाँ। वराहमिहिरस्य जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश अभवत्, वराहमिहिर का जन्म वर्तमान में मध्य प्रदेश में हुआ था। हाँ। तो ये थे इस चैप्टर के रिक्त स्थान। आम न और संधि अभी हमने कर ली है। तो यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से मैं आपको यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, हम उसके जवाब देंगे। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।